अब नहीं सहेगी नूतन की बेटी। झनक ने अर्शी के गाल पर जड़ा तमाचा, मीडिया के सामने अनिरुद्ध को कहा कायर बाप। दोस्तों, स्टार प्लस के शो झनक में आज वो हो गया जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे। और जो तमाशा बोस हाउस में मीडिया के कैमरों के सामने हुआ है, उसने बोस परिवार की झूठी शान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। क्योंकि आज नूतन की बेटी यानी हमारी नई झनक ने वो कर दिखाया है जो उसकी मां कभी नहीं कर पाई। जी हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा के इस खास अपडेट में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक थप्पड़ की जो सीधा अर्शी के गाल पर पड़ा है, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी और ऋषि की एक्स वाइफ झनक ने मारा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां खून के रिश्तों और समाज के डर के बीच की दीवार टूटने वाली है। और आज के एपिसोड में जो हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि सालों से दबे हुए गुस्से का ज्वालामुखी था, जो आज अनिरुद्ध और अर्शी के अहंकार पर फूटा है। पार्टी का माहौल एकदम सजा हुआ था। पूरा कोलकाता शहर अनिरुद्ध बोस की कामयाबी का जश्न मनाने आया था, और वहां मौजूद थी अर्शी और उसकी लाडली बेटी अदिति, जो अब पुलिस एसपी ऋषि की पत्नी बनकर वहां इतरा रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जश्न में भंग डालने के लिए वो तूफान आने वाला है जिसे ये लोग सालों पहले खत्म समझ चुके थे। अनिरुद्ध जो अपनी बेटी अदिति और दामाद ऋषि के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, उसके चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब वहां झनक की एंट्री हुई। वही झनक जो ऋषि की पहली पत्नी रह चुकी है और जिसे धोखे से तलाक दिलवाकर घर से निकाल दिया गया था। लेकिन आज की झनक वो बेचारी अबला नारी नहीं थी। उसकी आंखों में अपनी मां नूतन का दर्द और अपने पिता अनिरुद्ध के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही झनक ने कदम रखा, वहां मौजूद अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसे हमेशा से यही डर सताता रहा है कि कहीं उसका पति ऋषि अपनी एक्स वाइफ झनक की तरफ वापस न चला जाए। और आज झनक को वहां देखकर उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अर्शी ने अपनी आदत के मुताबिक झनक का रास्ता रोका। उसे लगा कि ये वही पुरानी अनाथ लड़की है जिसे वो जब चाहे बेइज्जत कर सकती है। अर्शी ने भरी महफिल में झनक के चरित्र पर उंगली उठाई और वही गलती कर बैठी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने झनक की मां यानी नूतन का नाम लिया और उन्हें दूसरी औरत और घर तोड़ने वाली कहा। बस यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। वहां सन्नाटा पसर गया जब एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। झनक ने आव देखा न ताव, सीधा अर्शी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। और ये तमाचा सिर्फ अर्शी के गाल पर नहीं था, बल्कि अनिरुद्ध की उस कायरता पर भी था जिसकी वजह से आज तक झनक को नाजायज का ठप्पा लेकर जीना पड़ा। ऋषि जो वहां एसपी की वर्दी में तो नहीं था, लेकिन उसका रुतबा पुलिस वाला ही है। वो भी अपनी सास अर्शी को पिटता देख अपनी जगह से हिल नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों में झनक के लिए वो इज्जत और शायद वो दबा हुआ प्यार आज भी जिंदा है, जिसे अदिति देख सकती थी। और यही बात अदिति को अंदर ही अंदर जला रही थी। मीडिया के कैमरे धड़ाधड़ चलने लगे। फ्लैश लाइट्स की चमक में अर्शी का अपमान और अनिरुद्ध की लाचारी साफ कैद हो रही थी। अदिति चिल्लाई। उसने झनक को धक्का देने की कोशिश की और अपने पिता अनिरुद्ध से कहा कि वो कुछ बोलते क्यों नहीं, क्यों वो चुपचाप अपनी पत्नी का अपमान देख रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध की जुबान पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि उसके सामने उसकी वो बेटी खड़ी थी जिसे उसने कभी अपनाया नहीं। झनक ने वहां खड़े होकर माइक अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि इतनी जोर से दहाड़ी कि माइक की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। झनक ने कहा कि बहुत हो गया सम्मान और बहुत हो गया रिश्तों का लिहाज। आज वो दुनिया को बताएगी कि अनिरुद्ध बोस, जो दुनिया के लिए एक आदर्श पति और पिता है, असल में वो कितना बड़ा डरपोक और कायर इंसान है। उसने सबके सामने कबूल किया कि हाँ, वो नूतन की बेटी है, लेकिन उसे शर्म अपनी मां पर नहीं बल्कि अपने पिता पर आती है, जिसने समाज के डर से, अर्शी के डर से कभी अपनी सगी बेटी को गले नहीं लगाया। अनिरुद्ध की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसका अतीत आज 20 साल बाद उसके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा था। अर्शी गाल पर हाथ रखे जमीन पर गिरी हुई थी और अदिति नफरत भरी निगाहों से झनक को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि झनक ने आज उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन ऋषि, जो जानता है कि सच क्या है, वो खामोश था, और उसकी ये खामोशी अदिति को और ज्यादा चुभ रही थी। ऋषि का झुकाव साफ तौर पर झनक की तरफ दिख रहा था। उसे पता है कि झनक ने जो किया वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की वजह सही है। और एक एसपी होते हुए भी वो वहां कानून की बात नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ मामला जज्बातों का था। झनक ने अनिरुद्ध को ललकारते हुए कहा कि आज फैसला हो ही जाए, या तो वो सबके सामने उसे अपनी बेटी माने या फिर हमेशा के लिए भूल जाए कि उसका कोई और खून भी इस दुनिया में है। वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने अनिरुद्ध को घेर लिया। सवालों की बौछार शुरू हो गई कि क्या वाकई झनक उनकी बेटी है, क्या वाकई अर्शी ने नूतन के साथ कुछ गलत किया था। और इन सवालों के बीच अदिति का रोना चीखना शुरू हो गया। उसने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे कसम दी कि वो झनक
झनक को गिरफ्तार करे, मारपीट और हंगामा करने के जुर्म में उसे जेल में डाले। अब ऋषि धर्म संकट में फंस चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी अदिति जो उससे न्याय मांग रही थी, और दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ झनक जिसके साथ नाइंसाफी खुद ऋषि के परिवार ने की है। पूजा, आपको बता दें कि ये सीन इतना इंटेंस था कि देखने वालों की सांसें थम गई थीं। अनिरुद्ध का बीपी बढ़ने लगा, उसे पसीने आने लगे, क्योंकि आज उसका वो मुखौटा उतरने वाला था जिसे पहनकर वो सालों से जी रहा था। झनक ने अर्शी को चेतावनी दी कि खबरदार जो आइंदा उसकी मां का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया। उसने कहा कि अर्शी को अपनी बेटी अदिति की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह अर्शी ने नूतन का घर तोड़ा था, आज नियति का पहिया घूम चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास खुद को दोहराए। ये सुनते ही अदिति भड़क गई। उसे लगा कि झनक उसे धमकी दे रही है कि वो ऋषि को वापस छीन लेगी, और ये डर अदिति के लिए किसी मौत से कम नहीं है। माहौल इतना गर्मा गया कि सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा, लेकिन झनक ने किसी को अपने पास फटकने नहीं दिया। उसकी आंखों में जो आग थी उसने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अनिरुद्ध ने फाइनली अपना मुंह खोला, लेकिन उसने जो कहा वो उम्मीद से परे था। उसने झनक को चुप रहने के लिए कहा। उसने फिर वही गलती की जो वो हमेशा करता आया है, मामले को दबाना। उसने कहा कि घर की बात घर में रहनी चाहिए, तमाशा मत करो। इस पर झनक हंसी, एक बहुत ही दर्दनाक हंसी, और उसने कहा कि घर तो उसका कभी नहीं था, तो घर की बात कैसे हुई। उसने ऐलान कर दिया कि अब वो अपना हक मांग कर नहीं छीन कर लेगी। उसने कहा कि वो अब कोर्ट जाएगी और डीएनए टेस्ट की मांग करेगी। और ये सुनते ही अर्शी और अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। डीएनए टेस्ट का मतलब है अनिरुद्ध का पर्दाफाश, और ऋषि जो एक पुलिस ऑफिसर है, उसे पता है कि अगर ये मामला कोर्ट गया तो सबूत झनक के पक्ष में ही होंगे। ऋषि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद वो चाहता था कि झनक जीते, शायद वो चाहता था कि अदिति और अर्शी का घमंड टूटे, लेकिन पति होने का फर्ज उसे रोक रहा था। इस पूरे हंगामे के बीच अनिरुद्ध अचानक सीने में दर्द की शिकायत करते हुए लड़खड़ाया, और ये वो पल था जिसने अब नहीं सहेगी नूतन की बेटी। झनक ने अर्शी के गाल पर जड़ा तमाचा, मीडिया के सामने अनिरुद्ध को कहा कायर बाप। दोस्तों, स्टार प्लस के शो झनक में आज वो हो गया जिसका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे, और जो तमाशा बोस हाउस में मीडिया के कैमरों के सामने हुआ है, उसने बोस परिवार की झूठी शान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। क्योंकि आज नूतन की बेटी यानी हमारी नई झनक ने वो कर दिखाया है जो उसकी मां कभी नहीं कर पाई। जी हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा के इस खास अपडेट में आपका स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक थप्पड़ की जो सीधा अर्शी के गाल पर पड़ा है, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी और ऋषि की एक्स वाइफ झनक ने मारा है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां खून के रिश्तों और समाज के डर के बीच की दीवार टूटने वाली है, और आज के एपिसोड में जो हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि सालों से दबे हुए गुस्से का ज्वालामुखी था जो आज अनिरुद्ध और अर्शी के अहंकार पर फूटा है। पार्टी का माहौल एकदम सजा हुआ था। पूरा कोलकाता शहर अनिरुद्ध बोस की कामयाबी का जश्न मनाने आया था, और वहां मौजूद थी अर्शी और उसकी लाडली बेटी अदिति, जो अब पुलिस एसपी ऋषि की पत्नी बनकर वहां इतरा रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जश्न में भंग डालने के लिए वो तूफान आने वाला है जिसे ये लोग सालों पहले खत्म समझ चुके थे। अनिरुद्ध जो अपनी बेटी अदिति और दामाद ऋषि के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, उसके चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब वहां झनक की एंट्री हुई। वही झनक जो ऋषि की पहली पत्नी रह चुकी है और जिसे धोखे से तलाक दिलवाकर घर से निकाल दिया गया था। लेकिन आज की झनक वो बेचारी अबला नारी नहीं थी। उसकी आंखों में अपनी मां नूतन का दर्द और अपने पिता अनिरुद्ध के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही झनक ने कदम रखा, वहां मौजूद अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसे हमेशा से यही डर सताता रहा है कि कहीं उसका पति ऋषि अपनी एक्स वाइफ झनक की तरफ वापस न चला जाए। और आज झनक को वहां देखकर उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी जलन 7वें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अर्शी ने अपनी आदत के मुताबिक झनक का रास्ता रोका। उसे लगा कि ये वही पुरानी अनाथ लड़की है जिसे वो जब चाहे बेइज्जत कर सकती है। अर्शी ने भरी महफिल में झनक के चरित्र पर उंगली उठाई और वही गलती कर बैठी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने झनक की मां यानी नूतन का नाम लिया और उन्हें दूसरी औरत और घर तोड़ने वाली कहा। बस यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। वहां सन्नाटा पसर गया जब एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। झनक ने आव देखा न ताव, सीधा अर्शी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, और ये तमाचा सिर्फ अर्शी के गाल पर नहीं था बल्कि अनिरुद्ध की उस कायरता पर भी था जिसकी वजह से आज तक झनक को नाजायज का ठप्पा लेकर जीना पड़ा। ऋषि जो वहां एसपी की वर्दी में तो नहीं था, लेकिन उसका रुतबा पुलिस वाला ही है। वो भी अपनी सास अर्शी को पिटता देख अपनी जगह से हिल नहीं पाया, क्योंकि उसकी आंखों में झनक के लिए वो इज्जत और शायद वो दबा हुआ प्यार आज भी जिंदा है जिसे अदिति देख सकती थी, और यही बात अदिति को अंदर ही अंदर जला रही थी। मीडिया के कैमरे धड़ाधड़ चलने लगे। फ्लैश लाइट्स की चमक में अर्शी
अर्शी का अपमान और अनिरुद्ध की लाचारी साफ कैद हो रही थी। अदिति चिल्लाई। उसने झनक को धक्का देने की कोशिश की और अपने पिता अनिरुद्ध से कहा कि वो कुछ बोलते क्यों नहीं, क्यों वो चुपचाप अपनी पत्नी का अपमान देख रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध की जुबान पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि उसके सामने उसकी वो बेटी खड़ी थी जिसे उसने कभी अपनाया नहीं। झनक ने वहां खड़े होकर माइक अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि इतनी जोर से दहाड़ी कि माइक की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर जो कहा, उसने वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। झनक ने कहा कि बहुत हो गया सम्मान और बहुत हो गया रिश्तों का लिहाज। आज वो दुनिया को बताएगी कि अनिरुद्ध बोस, जो दुनिया के लिए एक आदर्श पति और पिता है, असल में वो कितना बड़ा डरपोक और कायर इंसान है। उसने सबके सामने कबूल किया कि हाँ, वो नूतन की बेटी है, लेकिन उसे शर्म अपनी मां पर नहीं बल्कि अपने पिता पर आती है, जिसने समाज के डर से, अर्शी के डर से कभी अपनी सगी बेटी को गले नहीं लगाया। अनिरुद्ध की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। उसका अतीत आज 20 साल बाद उसके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा था। अर्शी गाल पर हाथ रखे जमीन पर गिरी हुई थी और अदिति नफरत भरी निगाहों से झनक को घूर रही थी। उसे लग रहा था कि झनक ने आज उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। लेकिन ऋषि, जो जानता है कि सच क्या है, वो खामोश था और उसकी ये खामोशी अदिति को और ज्यादा चुभ रही थी। ऋषि का झुकाव साफ तौर पर झनक की तरफ दिख रहा था। उसे पता है कि झनक ने जो किया वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की वजह सही है। और एक एसपी होते हुए भी वो वहां कानून की बात नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ मामला जज्बातों का था। झनक ने अनिरुद्ध को ललकारते हुए कहा कि आज फैसला हो ही जाए, या तो वो सबके सामने उसे अपनी बेटी माने या फिर हमेशा के लिए भूल जाए कि उसका कोई और खून भी इस दुनिया में है। वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने अनिरुद्ध को घेर लिया। सवालों की बौछार शुरू हो गई कि क्या वाकई झनक उनकी बेटी है, क्या वाकई अर्शी ने नूतन के साथ कुछ गलत किया था। और इन सवालों के बीच अदिति का रोना चीखना शुरू हो गया। उसने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे कसम दी कि वापस बोस हाउस में रात का सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। अर्शी अदिति के कान भर रही थी। वो उसे समझा रही थी कि अगर ऋषि का झुकाव झनक की तरफ बढ़ गया तो अदिति की गृहस्थी उजड़ जाएगी। अर्शी ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने अदिति से कहा कि हमें ऋषि को मजबूर करना होगा कि वो अपने हाथों से झनक को अरेस्ट करे, तभी झनक की हिम्मत टूटेगी। माँ बेटी मिलकर एक ऐसी साजिश रचने लगी जिसमें वो खुद को विक्टिम और झनक को विलन साबित कर सके। अदिति ने अपनी कलाई पर एक छोटा सा कट लगाने की सोची ताकि वो पुलिस केस कर सके कि झनक ने उस पर हमला किया था। ये पागलपन की हद थी, लेकिन जलन में इंसान अंधा हो जाता है और अदिति भी वही कर रही थी। लेकिन अनिरुद्ध, जो अपने कमरे में अकेले जाग रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, या शायद उसे अपनी मौत का डर सता रहा था। उसने अपने तकिए के नीचे से नूतन की एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसे उसने 20 साल से छुपा कर रखा था। वो तस्वीर से बातें करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे खड़ा ऋषि ये सब सुन रहा है। जी हाँ, ऋषि पानी लेने के बहाने नीचे आया था और उसने अनिरुद्ध को नूतन की फोटो से बात करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ऋषि के सामने अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। उसे समझ आ गया कि झनक झूठ नहीं बोल रही। अनिरुद्ध वाकई में उसका पिता है और अनिरुद्ध आज भी नूतन से प्यार करता है। ऋषि के लिए ये धर्म संकट की घड़ी थी। एक तरफ उसका फर्ज और उसकी वर्दी थी जो सबूत मांगती है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अदिति और उसका परिवार था। ऋषि ने वहां एक फैसला लिया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने एक जूनियर ऑफिसर को कॉल लगाया। उसने कहा कि कल सुबह बोस हाउस में रेड पड़ सकती है, तैयारी रखना। क्या ऋषि अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ जा रहा है, या फिर वो झनक को बचाने के लिए कोई बड़ा खेल खेल रहा है? अगली सुबह का मंजर देखने लायक था। नाश्ते की टेबल पर सन्नाटा था। अदिति और अर्शी अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठी थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और सामने झनक खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ पुलिस फोर्स थी और हाथ में कोर्ट का नोटिस था। अदिति दौड़ कर आई और चिल्लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। लेकिन झनक ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधा अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, मिस्टर अनिरुद्ध बोस, मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं बल्कि इस घर पर अपना हक जताने आई हूँ। झनक ने वो वसीयत टेबल पर पटक दी और कहा कि कानूनन ये घर मेरी माँ नूतन का है और अब मेरा है। आपके पास 24 घंटे हैं, या तो मुझे मेरी जगह इज्जत से दीजिए या फिर पूरा बोस परिवार सड़क पर होगा। अर्शी ने झनक के हाथ से कागज छीनने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने बीच में आकर अर्शी का हाथ पकड़ लिया। ये देख अदिति के होश उड़ गए। उसने कहा, ऋषि, तुम अपनी सास का हाथ पकड़ रहे हो इस 2 टके की लड़की के लिए? ऋषि ने अर्शी का हाथ झटकते हुए अपनी वो दमदार आवाज में कहा जो एक एसपी की पहचान होती है। उसने कहा, अदिति, जुबान संभाल कर बात करो। ये 2 टके की लड़की नहीं, इस घर की असली वारिस है और ये कागज असली हैं।
ऋषि का ये रूप देखकर अदिति फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि उसका पति अब पूरी तरह से झनक का हो चुका है। ऋषि ने साफ कर दिया कि वो वर्दी पहनकर यहाँ दामाद बनकर नहीं बल्कि कानून का रखवाला बनकर खड़ा है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी बेटी झनक में नूतन का अक्स दिख रहा था। वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से झनक की तरफ बढ़ा। क्या अनिरुद्ध आज सबके सामने झनक को गले लगाएगा या फिर अर्शी का कोई नया पैतरा अनिरुद्ध को फिर से रोक देगा? माहौल एकदम तनावपूर्ण था। झनक की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन दिल में एक डर भी था कि कहीं उसका ये कदम ऋषि की गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद न कर दे। वो ऋषि से प्यार करती थी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वो ऋषि का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। पर इंसाफ की लड़ाई में कुछ न कुछ तो कुर्बान होना ही था। तभी अचानक अर्शी ने एक फूलदान उठाया और झनक के सर पर दे मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी में अब जो मोड़ आया है उसने बोस हाउस की दीवारों को हिला कर रख दिया है। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अर्शी ने गुस्से में पागल होकर वो भारी फूलदान झनक के सर पर मारने के लिए उठाया था, लेकिन ऐन मौके पर एक मजबूत हाथ ने अर्शी की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया, और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि एसपी ऋषि का था। जी हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि वो मंजर देखने लायक था, जहां एक तरफ सास अर्शी का गुस्सा था तो दूसरी तरफ दामाद ऋषि का कानून। ऋषि ने अर्शी के हाथ से वो फूलदान छीनकर दूर फेंक दिया, जिसके टूटते ही पूरे घर में एक भयानक गूंज सुनाई दी। ऋषि की आंखों में अब सम्मान नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर वाली सख्ती थी। उसने अर्शी को चेतावनी देते हुए कहा, मिसेज अर्शी बोस, आप भूल रही हैं कि आपके सामने एक एसपी खड़ा है। अगर ये फूलदान झनक को लग जाता तो मैं अपनी सास को हथकड़ी पहनाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करता। इसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं और इसकी सजा आप अच्छी तरह जानती हैं। ऋषि का ये रौद्र रूप देखकर अर्शी सहम रही। उसका हाथ कांपने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दामाद जो हमेशा जी माजी करता था आज उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो भी उस झनक के लिए। उधर अदिति जो अब तक रो रही थी, ऋषि का ये बर्ताव देखकर आग बबूला हो गई। वो दौड़कर ऋषि के पास आई और उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, चिल्लाते हुए बोली, ऋषि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी माँ को जेल भेजने की बात कर रहे हो, और वो भी इस आवारा लड़की के लिए जिसने हमारे घर की शांति भंग कर दी है। आखिर क्या जादू कर दिया है इस झनक ने तुम पर? क्या अभी भी तुम्हारे दिल में अपनी इस एक्स वाइफ के लिए प्यार है? अदिति के इन सवालों ने भरे हॉल में सन्नाटा पसार दिया। सबकी निगाहें ऋषि पर टिकी थीं। अनिरुद्ध भी अपनी सांसें रोके जवाब का इंतजार कर रहा था। ऋषि ने अदिति की आंखों में देखा और बहुत ही शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, अदिति, ये प्यार की बात नहीं। वापस बोस हाउस में रात का सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। अर्शी अदिति के कान भर रही थी। वो उसे समझा रही थी कि अगर ऋषि का झुकाव झनक की तरफ बढ़ गया तो अदिति की गृहस्थी उजड़ जाएगी। अर्शी ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने अदिति से कहा कि हमें ऋषि को मजबूर करना होगा कि वो अपने हाथों से झनक को अरेस्ट करे, तभी झनक की हिम्मत टूटेगी। माँ बेटी मिलकर एक ऐसी साजिश रचने लगी जिसमें वो खुद को विक्टिम और झनक को विलन साबित कर सके। अदिति ने अपनी कलाई पर एक छोटा सा कट लगाने की सोची ताकि वो पुलिस केस कर सके कि झनक ने उस पर हमला किया था। ये पागलपन की हद थी, लेकिन जलन में इंसान अंधा हो जाता है, और अदिति भी वही कर रही थी। लेकिन अनिरुद्ध जो अपने कमरे में अकेले जाग रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, या शायद उसे अपनी मौत का डर सता रहा था। उसने अपने तकिए के नीचे से नूतन की एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसे उसने 20 साल से छुपा कर रखा था। वो तस्वीर से बातें करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। उसे नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे खड़ा ऋषि ये सब सुन रहा है। जी हाँ, ऋषि पानी लेने के बहाने नीचे आया था और उसने अनिरुद्ध को नूतन की फोटो से बात करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ऋषि के सामने अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। उसे समझ आ गया कि झनक झूठ नहीं बोल रही। अनिरुद्ध वाकई में उसका पिता है और अनिरुद्ध आज भी नूतन से प्यार करता है। ऋषि के लिए ये धर्म संकट की घड़ी थी। एक तरफ उसका फर्ज और उसकी वर्दी थी जो सबूत मांगती है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी अदिति और उसका परिवार था। ऋषि ने वहां एक फैसला लिया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने एक जूनियर ऑफिसर को कॉल लगाया। उसने कहा कि कल सुबह बोस हाउस में रेड पड़ सकती है, तैयारी रखना। क्या ऋषि अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ जा रहा है, या फिर वो झनक को बचाने के लिए कोई बड़ा खेल खेल रहा है? अगली सुबह का मंजर देखने लायक था। नाश्ते की टेबल पर सन्नाटा था। अदिति और अर्शी अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठी थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला और सामने झनक खड़ी थी,
लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ पुलिस फोर्स थी और हाथ में कोर्ट का नोटिस था। अदिति दौड़ कर आई और चिल्लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। लेकिन झनक ने उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधा अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, मिस्टर अनिरुद्ध बोस, मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं बल्कि इस घर पर अपना हक जताने आई हूँ। झनक ने वो वसीयत टेबल पर पटक दी और कहा कि कानूनन ये घर मेरी माँ नूतन का है और अब मेरा है। आपके पास 24 घंटे हैं, या तो मुझे मेरी जगह इज्जत से दीजिए या फिर पूरा बोस परिवार सड़क पर होगा। अर्शी ने झनक के हाथ से कागज छीनने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने बीच में आकर अर्शी का हाथ पकड़ लिया। ये देख अदिति के होश उड़ गए। उसने कहा, ऋषि, तुम अपनी सास का हाथ पकड़ रहे हो इस 2 टके की लड़की के लिए? ऋषि ने अर्शी का हाथ झटकते हुए अपनी वो दमदार आवाज में कहा जो एक एसपी की पहचान होती है। उसने कहा, अदिति, जुबान संभाल कर बात करो। ये 2 टके की लड़की नहीं, इस घर की असली वारिस है और ये कागज असली हैं। ऋषि का ये रूप देखकर अदिति फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि उसका पति अब पूरी तरह से झनक का हो चुका है। ऋषि ने साफ कर दिया कि वो वर्दी पहनकर यहाँ दामाद बनकर नहीं बल्कि कानून का रखवाला बनकर खड़ा है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी बेटी झनक में नूतन का अक्स दिख रहा था। वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से झनक की तरफ बढ़ा। क्या अनिरुद्ध आज सबके सामने झनक को गले लगाएगा या फिर अर्शी का कोई नया पैतरा अनिरुद्ध को फिर से रोक देगा? माहौल एकदम तनावपूर्ण था। झनक की आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन दिल में एक डर भी था कि कहीं उसका ये कदम ऋषि की गृहस्थी पूरी तरह बर्बाद न कर दे। वो ऋषि से प्यार करती थी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वो ऋषि का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। पर इंसाफ की लड़ाई में कुछ न कुछ तो कुर्बान होना ही था। तभी अचानक अर्शी ने एक फूलदान उठाया और झनक के सर पर दे मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी में अब जो मोड़ आया है उसने बोस हाउस की दीवारों को हिला कर रख दिया है। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अर्शी ने गुस्से में पागल होकर वो भारी फूलदान झनक के सर पर मारने के लिए उठाया था, लेकिन ऐन मौके पर एक मजबूत हाथ ने अर्शी की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया, और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि एसपी ऋषि का था। जी हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि वो मंजर देखने लायक था, जहाँ एक तरफ सास अर्शी का गुस्सा था तो दूसरी तरफ दामाद ऋषि का कानून। ऋषि ने अर्शी के हाथ से वो फूलदान छीनकर दूर फेंक दिया, जिसके टूटते ही पूरे घर में एक भयानक गूंज सुनाई दी। ऋषि की आंखों में अब सम्मान नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर वाली सख्ती थी। उसने अर्शी को चेतावनी देते हुए कहा, मिसेज अर्शी बोस, आप भूल रही हैं कि आपके सामने एक एसपी खड़ा है। अगर ये फूलदान झनक को लग जाता तो मैं अपनी सास को हथकड़ी पहनाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करता। झनक की ये कड़वी लेकिन सच्ची बातों ने अदिति को हिलाकर रख दिया। उसका ध्यान भटका और इसी मौके का फायदा उठाकर ऋषि ने झपट्टा मारा और अदिति के हाथ से चाकू छीन लिया। अदिति ऋषि के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि ने उसे संभाला तो सही, लेकिन उसकी नजरें झनक पर टिकी थीं। उसे झनक की ये निडरता, ये बेबाकी अंदर तक प्रभावित कर रही थी। उसे वो पुरानी डरी सहमी झनक याद आ रही थी जिसे उसने सिमुल बोनी में देखा था, और आज की ये शेरनी झनक उसे हैरान कर रही थी। अनिरुद्ध ने माथा पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब इस घर में एक ही छत के नीचे सौतन से सौतन का और सौतेली बहनों का जो युद्ध होगा वो इस घर को बर्बाद कर देगा। आखिरकार हार मानकर अर्शी ने झनक को गेस्ट रूम में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन जाते जाते उसने झनक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अंदर कदम तो रख लिया है, लेकिन यहाँ की हर रात तुम्हारे लिए कयामत होगी। मैं तुम्हें वो मौत दूंगी कि तुम अपनी माँ के पास जाने की भीख मांगोगी। झनक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंतजार रहेगा सासू माँ। और इस तरह झनक ने अपना बैग उठाया और बोस हाउस के उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ कभी उसकी माँ नूतन ने अनिरुद्ध के साथ सपने देखे थे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रात के करीब 2 बजी, जब पूरा घर शांत था, ऋषि अपनी बालकनी में खड़ा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उसे झनक के कमरे से किसी के बात करने की आवाज आई। ऋषि को शक हुआ, इतनी रात को झनक किससे बात कर रही है। वो दबे पांव झनक के कमरे के बाहर गया। दरवाजा हल्का सा खुला था। ऋषि ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। झनक किसी से फोन पर बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो अंधेरे में बैठी एक डायरी पढ़ रही थी और रो रही थी। वो डायरी नूतन की थी। ऋषि ने सुना झनक कह रही थी, माँ, मैंने आज पापा की आंखों में डर देखा, लेकिन प्यार नहीं। मुझे पता है वो आज भी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे एक राज पता चला है माँ। इस डायरी के आखिरी पन्ने पर जो लिखा है, अगर वो सच है तो अनिरुद्ध बोस को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। ऋषि सोचने लगा कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या है,
क्या नूतन की मौत कोई बीमारी से नहीं बल्कि एक साजिश थी? क्या अर्शी और अनिरुद्ध ने मिलकर नूतन को मारा था? ऋषि दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था कि तभी पीछे से अदिति का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अदिति की आंखें नींद से लाल थीं। उसने शक भरी नजरों से ऋषि को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी एक्स वाइफ के कमरे में तांग झांक कर रहे हो? ऋषि हड़बड़ा गया। अब वो अदिति को क्या जवाब दे? क्या वो सच बताएगा या फिर कोई नया झूठ बोलेगा? और क्या अदिति अब ऋषि पर 24 घंटे पहरा बिठाएगी? दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा के इस आखिरी और सबसे धमाकेदार पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं पढ़े या सुने हैं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि बोस हाउस में रिश्तों की मर्यादा किस हद तक तार-तार होने वाली है। जैसा कि हमने देखा, रात के अंधेरे में अदिति ने ऋषि को झनक के कमरे के बाहर पकड़ लिया था और ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। अदिति की आंखों में शक की सुई घूम चुकी थी। उसने ऋषि का हाथ झटकते हुए चिल्लाकर पूछा कि क्या अब चोरी छिपे मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है? ऋषि, जो कि एक मंझा हुआ पुलिस ऑफिसर है, उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और बहुत ही संजीदगी से अदिति से कहा कि अदिति, तुम गलत सोच रही हो। मुझे झनक के कमरे से रोने की और किसी चीज को फाड़ने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कहीं वो फिर से कोई नया ड्रामा या सबूत नष्ट तो नहीं कर रही, इसलिए मैं यहाँ चेक करने आया था। ऋषि का ये झूठ इतना सधा हुआ था कि अदिति एक पल के लिए शांत हो गई, लेकिन उसके दिल में अभी भी वो कांटा चुभ रहा था कि ऋषि का ध्यान झनक पर ही क्यों रहता है। ऋषि ने अदिति को कमरे में भेजा, लेकिन उसकी खुद की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि उसने नूतन की डायरी की वो बात सुन ली थी जो इस परिवार को तबाह करने के लिए काफी थी। अगली सुबह का सूरज बोस हाउस के लिए काला दिन लेकर आया। नाश्ते की मेज पर अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति खामोश बैठे थे। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए झनक आई। उसके हाथ में वही लाल रंग की पुरानी डायरी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे आज वो किसी बड़े बोझ से मुक्त होने वाली हो। झनक ने आकर डाइनिंग टेबल के बीचों बीच वो डायरी रख दी। अर्शी ने हिकारत से पूछा कि अब ये नया कचरा ले आई हो? सासू माँ, ये कचरा नहीं, ये वो कफन है जो आज आपके और आपके पति के झूठ पर चढ़ेगा। झनक ने ऋषि की तरफ देखा और कहा, सासू माँ, कल रात आप मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर सुनना चाह रहे थे ना कि इसमें क्या है? तो लीजिए, आज सबके सामने पढ़ लीजिए। ये मेरी माँ नूतन का आखिरी बयान है, जिसे कानून की भाषा में डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अनिरुद्ध का चेहरा पीला पड़ गया। उसे शायद याद आ गया था कि 20 साल पहले नूतन ने उसे कुछ चिट्ठियां लिखी थीं जो उसने जला दी थीं, लेकिन क्या वो डायरी भी लिखती थी, ये उसे नहीं पता था। ऋषि ने वो डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पन्ना पलटा और पढ़ना शुरू किया। डायरी में नूतन ने अपनी मौत से ठीक 2 दिन पहले लिखा था, आज मुझे पता चला कि मेरी बीमारी का इलाज मुमकिन था, लेकिन अनिरुद्ध ने जानबूझकर डॉक्टर से झूठ बोला। उसने मेरी दवाइयां बदल दी क्योंकि अर्शी ने उसे धमकी दी थी कि अगर नूतन जिंदा रही तो वो अनिरुद्ध का करियर बर्बाद कर देगी। मेरी मौत कुदरती नहीं होगी, मुझे धीरे धीरे मारा जा रहा है, और मेरे कातिल कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी का पिता अनिरुद्ध और उसकी पत्नी अर्शी हैं। जैसे ही ऋषि ने ये लाइनें पढ़ीं, पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। इतना गहरा सन्नाटा कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज आती। अदिति ने अविश्वास से अपने पिता की तरफ देखा। उसे लगा था कि उसका पिता कमजोर हो सकता है, कायर हो सकता है, लेकिन कातिल, ये अदिति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अनिरुद्ध पसीने से तरबतर हो चुका था। वो हकलाने लगा, नहीं नहीं, ये झूठ है, नूतन पागल हो गई थी, वो झूठ लिख रही है। लेकिन ऋषि ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा और चिल्लाया, बस बहुत हो गया मिस्टर बोस, एक मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, और ये डायरी सबूत है कि नूतन जी की मौत हार्ट अटैक या बीमारी से नहीं बल्कि चिकित्सकीय नापरवाही और साजिश से हुई थी, जो आपने रची थी। अर्शी ने झपट्टा मारकर डायरी छीनने की कोशिश की। वो चिल्लाई, ये सब बकवास है, ये लड़की ये डायरी खुद लिखकर लाई है। लेकिन झनक ने अर्शी का हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उसे झटका देते हुए कहा, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की जांच करवा लीजिए अर्शी जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी माँ अनपढ़ नहीं थी और उनकी लिखाई के नमूने आज भी पुराने रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं। अब बारी थी अदिति की। वो अपने पिता के पास गई और अनिरुद्ध का कॉलर पकड़कर झंझोड़ दिया। पापा, बोलिए कि ये झूठ है, बोलिए कि आपने ऐसा नहीं किया। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका ये मौन, उसका ये गिरना ही उसकी स्वीकृति थी। अनिरुद्ध ने रोते हुए कबूल किया कि हाँ, मैं डर गया था। अर्शी ने कहा था कि अगर नूतन का सच बाहर आया तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। मैंने उसे दवा नहीं दी, मैंने उसे मरने दिया। अनिरुद्ध के मुंह से ये सच निकलते ही अदिति को जैसे गहरा सदमा लगा। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी और बेहोश होकर गिर पड़ी। ऋषि ने अपनी पत्नी को संभाला, लेकिन उसकी नजरें अपने ससुर अनिरुद्ध पर थीं, जिनमें अब सिर्फ घृणा थी। ऋषि ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने हेडक्वार्टर में कॉल किया। आई नीड अ टीम एट बोस हाउस इमीडिएटली, मर्डर केस रीओपन करना है।
ये सुनते ही अर्शी ने अपना आपा खो दिया। वो ऋषि को कोसने लगी, तुम हमारे दामाद हो या दुश्मन, तुम अपने ही ससुर को जेल भेजोगे। ऋषि ने अर्शी की आंखों में देखकर कहा, मिसेस बोस, वर्दी पहनने के बाद मेरा कोई रिश्तेदार नहीं होता, सिर्फ मुजरिम होता है, और आप भी इसमें बराबर की भागीदार हैं। साजिश में साथ देने के लिए आपको भी थाने चलना होगा। कुछ ही देर में पुलिस की जीप की सायरन की आवाज़ बोस हाउस के बाहर गूंजने लगी। मीडिया, जो पहले से ही वहां मौजूद थी, उन्हें जैसे मसाला मिल गया। अनिरुद्ध बोस, कलकत्ता का इतना बड़ा नाम, आज हथकड़ी पहने अपने ही घर से बाहर निकल रहा था, और उसे गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना दामाद ऋषि था। अर्शी, जो अपनी शान पर इतना इतराती थी, अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाकर पुलिस जीप में बैठ रही थी और इस पूरे मंजर को झनक दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आज 20 साल बाद उसकी माँ की आत्मा को शांति मिली थी। उसने अनिरुद्ध से नफरत नहीं की, बल्कि उसे तरस भरी नजरों से देखा। एक ऐसा पिता जो अपनी झूठी शान के लिए इतना गिर गया। जब पुलिस अनिरुद्ध और अर्शी को लेकर चली गई तो घर में सिर्फ 3 लोग बचे थे, ऋषि, बेहोश पड़ी अदिति और झनक। डॉक्टर को बुलाया गया। अदिति को होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा संसार उजड़ चुका था। उसके माता पिता जेल जा चुके थे। अदिति ने ऋषि को देखा, फिर झनक को देखा। आज अदिति का वो घमंड टूट चुका था। उसने झनक के पास जाकर हाथ जोड़े, मुझे माफ़ कर दो झनक, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया, मेरे पिता ने जो किया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। झनक ने अदिति के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अदिति, तुम मेरी बहन हो, हमारा खून एक है, उनकी गलतियों की सज़ा तुम खुद को मत दो। ये घर अब जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। ऋषि दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे आज झनक में एक देवी का रूप दिखाई दे रहा था, जिसने इतना सब सहने के बाद भी अपनी सौतेली बहन को गले लगाया। ऋषि जानता था कि अदिति के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते की नींव ही झूठ पर टिकी थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि झनक के साथ उसका रिश्ता जुड़ना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि समाज और हालात बदल चुके हैं। ऋषि ने झनक के पास आकर कहा, तुम जीत गई झनक, तुमने अपनी माँ को इंसाफ दिला दिया। झनक ने ऋषि की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। उसने कहा, जीत तो गई ऋषि, लेकिन इस जीत में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। लेकिन कम से कम अब मैं सुकून से जी सकूंगी, अपनी माँ की यादों के साथ, इसी घर में। कहानी का अंत एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर हुआ। झनक अब बोस हाउस की मालकिन थी, लेकिन उसने अर्शी और अनिरुद्ध के कमरे को ताला लगा दिया। अदिति अब शांत रहने लगी थी और ऋषि अपना ज्यादा वक्त पुलिस स्टेशन में बिताने लगा था, ताकि उसे घर के उस भारी माहौल का सामना न करना पड़े। लेकिन दर्शकों के लिए एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या अदिति और ऋषि का रिश्ता टिक पाएगा, या फिर ऋषि का पुराना प्यार झनक फिर से उसके दिल में अपनी जगह बना लेगा। आखिरी सीन में हमने देखा कि झनक अपनी माँ की तस्वीर पर माला चढ़ा रही है और पीछे ऋषि खड़ा उसे देख रहा है। बैकग्राउंड में शो का टाइटल ट्रैक बज रहा है। तो दोस्तों, ये था झनक का वो महा ट्विस्ट जो आने वाले एपिसोड्स में आपको हिलाकर रख देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है, और सच को आप चाहे जितनी गहराई में दफन कर लो, वो डायरी के पन्नों से निकलकर बाहर आ ही जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ऋषि को अदिति को तलाक देकर झनक का हाथ थाम लेना चाहिए, या फिर अदिति का साथ निभाना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पूजा, और आप देख रहे थे ड्रामा क्वीन पूजा। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाय बाय।